Hello everyone. I hope you are doing well. In last video, we see start some function new topic that is function in C++. Uh, we cover all the control structures. Okay. So now in this video, we see about functions. So function in C++. Function are the building block of C++ program. In C++, maybe many new features to be added to function. Okay. सबसे पहले फंक्शन क्या है समझ लेते हैं, राइट। मैंने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज अच्छे से पढ़ेंगे उसे, राइट। सो क्या होता है, अब ये हो गया हमारा एक मेन प्रोग्राम। मैं इसे कहूँगा मेन प्रोग्राम। एक मिनट, मेन प्रोग्राम दैट इज आवर मेन फंक्शन। ओके। अब क्या है कि मैं अगर मेरा अगर लाइन ऑफ कोड्स अभी 10-15 है तो वो तो मैं मेन प्रोग्राम में कर सकूँगा, राइट। बट मेरा प्रोग्राम अगर लेंदी है, जैसे कि मान लो एक 200 लाइन का कोड है, 100 लाइन का कोड है, देन दैट टाइम we want to we have to divide that program into small chunks। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा ये प्रोग्राम की लेंथ है that have 100 लाइन ऑफ कोड्स, तो मैं उसे क्या करूँगा। अभी देखिए 100 लाइन ऑफ कोड्स बोले तो इजी नहीं होता है। वी हैव टू फाइंड ऑल द लाइंस। अगर कोई कहीं एरर हमें फाउंड होता है तो हमें उस एरर को फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। सो उस एरर उसको टैकल करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। कि हम क्या करते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। अब हम इसे कहते हैं फंक्शंस, राइट। फंक्शन 1 बोल सकते हैं इसे, एंड दैट इज द फंक्शन 2। फंक्शन 2 दिस इज नथिंग बट फंक्शन 3, राइट। हमने इसे एक बड़े प्रोग्राम को 3 इसमें डिवाइड किया, एंड देन आई कॉल दैट प्रोग्राम दैट फंक्शन इनटू द मेन प्रोग्राम। मैंने क्या किया कि इस ये जो 3 फंक्शंस है, इनको 3 प्रोग्राम के बाहर कहीं तो भी मैंने उसे उसमें कोड लिख दिया, राइट। उसके रिलेटेड जो भी उसका जो भी वर्किंग होगा उसके रिलेटेड मैंने उसे कोड लिख दिया है। बट ऑल दिस 3 आर रिलेटेड टू दिस मेन प्रोग्राम, क्योंकि जब भी कंपाइलर रन करेगा सो इट उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे मेन प्रोग्राम को ही रन करना पड़ेगा। सो वो फंक्शंस को रन नहीं करेगा, वो मेन प्रोग्राम को रन करेगा, राइट। सो देयर कंपाइलर फाउंड दैट फंक्शंस एंड कंपाइलर रन दैट फंक्शन डेफिनेशंस। ओके। अब जो भी उसका जो लाइन ऑफ कोड रहेगा हम उसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, राइट। सो जो भी इसका फंक्शन डेफिनेशन होगा उसे वो रन कर देगा। सो वेन एवर वी हैव टू, उसमें अगर हमें उसे कॉल करना है तो हमें सिंपली उसे इस तरह लिखना होता है। अगर मेरा फंक्शन 1 को कॉल करना है सो दैट सिंपली मैं उसे इस तरह कॉल कर दूंगा, राइट। फंक्शन 1 देन फंक्शन, एक मिनट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3, 2 and 3। सो जब भी कंपाइलर को इसकी डेफिनेशन मिलेगी सो दैट टाइम, एक मिनट,
ठीक है, मिलेगी। जब भी कंपाइलर को इसकी डेफिनेशन मिलेंगी, वो उसकी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट शो अस आउटपुट। ओके, सो फंक्शन इस तरह से काम करता है। सो अभी देखते हैं इसमें उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, राइट। फर्स्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स। अब क्या हुआ है, देखिए, अगर देखिए जब भी मेरा प्रोग्राम रन होगा और अगर मुझे एरर सेकंड फंक्शन में मिलता है, सो दैट टाइम वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में चेक करेंगे। सेकंड फंक्शन में हमें पूरे लाइन ऑफ कोड्स को चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ उस फंक्शन में चेक करना है कि एरर कहाँ फाउंड हुआ है, राइट। सो उससे क्या होगा कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, राइट। देन जो लाइन ऑफ कोड्स है जो हमें एरर फाइंड करने के लिए टाइम लग रहा था या फिर डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो टैकल हो गई, राइट। देन जो हम मेमोरी तो वैसे भी उसको ज़्यादा लगेगी, राइट, क्योंकि जितना लाइन ऑफ कोड्स है, जितना फंक्शन से लेगा, उतना मेमोरी वो स्टोर करेगा, राइट। बट अगर मेरा फंक्शन 1 और 2 ही यूज़ हो रहा है, फंक्शन 3 की ज़रूरत नहीं है, सो अननेसेसरीली मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, राइट। सो यहाँ पे हम अगर चाहे तो मेमोरी भी स्टोर कर सकते हैं और मेमोरी भी सेव कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली कमेंट देके इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, राइट। सो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब इसमें हम देखते हैं इसका टाइप कौन सा है। एक बार आपको अगर ड्रॉ करना है तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जब भी आपको फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, अगर आप इस तरह से फंक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे तो मार्क्स थोड़ा अच्छे आएंगे। सो अब इसमें दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, राइट। 1 मिनट में डायग्राम बना लेता हूँ प्रॉपर पहले। टाइप्स ऑफ फंक्शन, हमारे दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्डिंग फंक्शन एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्डिंग फंक्शन और सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जो हमने देखिए, आपने गेट सी एच का यूज़ किया था, सी एल आर, एस सी आर, ये दो फंक्शंस है जो हम यूज़ कर रहे थे। अब उन दोनों का क्या था, यूज़ क्या था। जो सी एल आर, एस सी आर था, वो क्या कर रहा था कि हमारे जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर दे रहा था, राइट। पहले उसे क्लियर करने के लिए हेल्प कर रहा था, राइट। सो व्हाट आर देयर फंक्शनलिटी, इट क्लियर्स द स्क्रीन। ओके, सो वो क्या फंक्शन है, वो हमारे इसमें पहले से ही मौजूद फंक्शन है। एक उसका डेफिनेशन iostream.h में प्रेजेंट है, राइट। सो जब भी हम उसको यूज़ करेंगे, सो
that time we have to define that their header files. Okay, so उसके header files में वो जाके उस function को run करेगा, right? So उस function में जो line of codes है उसको हम वो रन करके उस स्क्रीन को क्लियर करेगा, राइट? सो वो फंक्शन पहले से ही मौजूद है, हमें उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है सी प्लस प्लस कंपाइलर में. सो उसे हम कहेंगे बिल्ड इन फंक्शन, राइट? हम उसे कहेंगे बिल्ड इन फंक्शन. ओके, और सेकंड और एक फंक्शन के बारे में हमने देखा, हमने उसे यूज़ किया है, दैट इज़ द गेट सी एच. वो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है, राइट? सो दैट इज another function which is present in C++ compiler to hold the character which will be shown or output. So वो भी क्या है, एक टाइप का बिल्ट इन फंक्शन है, राइट? अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन. अब जो यूज़र द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि अगर मुझे कोई एडिशन का फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, सो दैट फंक्शन इज द यूज़र डिफाइंड फंक्शन. सो वहाँ पे अगर हमें उसे यूज़ करना है, सो दैट टाइम वी हैव टू डिफाइन सम प्रोटोटाइप देयर. ओके, वो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट इतना समझ लो कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकंड वन इज द यूज़र डिफाइंड फंक्शन. और जो हम बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं फंक्शंस, सो दैट इज द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. ओके, सो ये हो गए उसके दो टाइप, राइट? अब उसके प्रोटोटाइपिंग के बारे में जानते हैं. ओके, इसको पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा. Function prototyping is the one improvement added to C++ functions. The prototype is declared that defines the argument passed to the functions and type of value returned by the function. It has the form. देखिए क्या होता है, उसका टाइप होता है, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, देन फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट लिस्ट. आर्गुमेंट लिस्ट के बारे में तो हम पढ़ेंगे बाद में, बट अभी समझ लो कि उसका आर्गुमेंट लिस्ट रहे ना रहे, लेकिन उसका प्रोटोटाइपिंग होना चाहिए, राइट? सो हमें इसे डिफाइन करना होता है. वो कैसे डिफाइन करना है हम देखेंगे. द आर्गुमेंट लिस्ट कंटेन द टाइप एंड द नेम्स ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट मस्ट बी पास्ड आउट टू द फंक्शन. देखिए आर्गुमेंट इस तरह से होते हैं, हम वहाँ पे पैरामीटर, हम इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट भी कह सकते हैं. सो वी हैव टू पास सम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन. ओके, सो अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे, राइट? उसमें मैं एक सिंपल फंक्शन यूज़ करूँगा जो आपके समझ में आ जाएगा. सिंपल एडिशन या फिर कोई भी ले लेंगे हम. सो उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स मूव अवर कम टू द कंपाइलर. File new. First I want to clear this. सिंपल हम फिलहाल इसमें वॉइड में ही करेंगे, बाद में जब हम फंक्शंस की लिस्ट में का वर्क करेंगे तब मैं इंट में वर्क करूँगा. सो वॉइड. ओके, सो यहाँ पे हमें एक कमेंट दे देना पड़ेगा, टू राइट अ प्रोग्राम ऑफ एडिशन. एडिशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना. अच्छा, मैथ ये करते हैं, फाइंड राइट ए प्रोग्राम, फाइंड स्क्वायर रूट
root of number, square root of number. ओके सो ठीक है, so, देखते हैं हम इसे नंबर विथ हेल्प ऑफ फंक्शन, राइट। अब हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो फंक्शन बनाते टाइम में हमें सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा। इंटीजर void में ही लेता हूँ, void main name, void squart square root. Okay, so here I put ब्रैकेट, सिंपल फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये जो हो गया इसे हम कहेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप, ओके। नाउ अब हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, राइट। सो void squart अब आपको समझने के लिए वहां पर बनाता हूँ, बाद में हम आर्गुमेंट पास करके बनाने वाले, राइट। इंटीजर number, integer number, right। cout enter the number, okay। so c number, ओके। सो हमने यूजर से इनपुट करवाना है वो नंबर, राइट। सो मैंने नंबर के लिए एक डाल दिया है, राइट। सो स्लैश इन, राइट। सो सी आउट, देन अभी हमें उसमें एक फंक्शन यूज करना है sqrt। सिंपल यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ, राइट। सी आउट, चलो एक वैल्यू ले, यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, सिंपल स्क्वायर रूट, ओके। अब यहाँ पे मैं उस वैल्यू को स्टोर करूंगा स्क्वायर रूट की, राइट। यस, स्क्वायर रूट, ओके। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू sqrt। अब ये जो फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमें नंबर पास करना है, सिंपली वो उसे रन कर देगा, राइट। सो यहाँ पे मुझे एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज #include math.h, ओके। and now cout print this number, that is cout square
रूट ऑफ नंबर यहाँ पे नंबर ले लेंगे, नंबर स्क्वायर रूट। ओके, सो ये हमारा हो गया, राइट। अब हमें इसे कॉल भी करना पड़ेगा। सो जब कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ पे कॉल करेगा, वो मेन फंक्शन में ही कॉल करेगा। सो वी हैव टू डिफाइन, we have to declare that function to the into the main function। okay, so main function में उसे हमें करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बिल्डिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग फंक्शन है, ओके। और उसके बाद हमारा SQUART, ओके, एंड देन get ch, that is another function which will hold a character, okay। सिंपल 3 लाइन का कोड है यहाँ पे, देखिए। ओके, सो पहले कंपाइल कर लेते हैं। ओके, इट्स कंपाइल्ड। नाउ इसे सेव करना है, हमें पहले सेव करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, सेव करना है इसे, फंक्शन exp.cpp, ठीक है। अभी हमें इसे सिंपल रन करना है, रन, एंटर द नंबर 4। ओके ओके ओके, 4 का 42 कैसे होगा भाई, क्या हुआ देखते हैं, चलो। इसको हम 0 कर देते हैं, 0, ओके। सो कंपाइल, ओके, देन 772, ओके। चलो मैं इसे मैन्युअली करता हूँ, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है एरर कहाँ पे फाइंड हो रहा है, तो लेट्स सी। एक मिनट, इसको भी हटा देना पड़ेगा हमें। सिंपल यहाँ पे मैं नंबर इनटू नंबर okay, so this is the logic of our square, find out the square root। so compile this, okay, and run, enter the number 6। okay। we have to put some space here, okay, space here, and equal to here, okay। so now it's okay, 8, the square root of number 8 is equal to 64, okay। so ठीक है, सो ये है हमारा
स्क्वायर रूट, ओके, हमने उसे कर लिया, राइट। अभी हो क्या रहा है देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, फंक्शन डेफिनेशन को चेक करेगा, फंक्शन प्रोटोटाइप मेन फंक्शन में आएगा, देन इसका डेफिनेशन चेक करेगा, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग चेक करेगा, अगर उसे फंक्शन प्रोटोटाइपिंग मिल जाता है देन इट मूव टू द दैट डेफिनेशन, ओके। सो देखते हैं हम इसे ट्रेस करके कि वो वर्क कैसे करता है, राइट। सो लेट्स सी फंक्शन f7। सो कंपाइलर ने सबसे पहले कहा है मेन फंक्शन में, देन क्लियर द स्क्रीन एंड देखिए डेफिनेशन मिला उसे, राइट। बट अगर मैं इसे नहीं डालता हूँ तो देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं, ओके। बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। देखिए एंटर नंबर, इनिशियलाइज वैल्यू, वहाँ पे इनिशियलाइज उसने कर दिया, राइट। देन एंटर द नंबर, नंबर हमने एंटर कर दिया, राइट। देन उसने नंबर पूछा, हमने एक 8 नंबर डाल दिया, राइट। देन एंटर इट, उसने लॉजिक को रन किया, देन प्रिंट द नंबर, ओके। नंबर प्रिंट किया एंड देन गेट द कैरेक्टर, होल्ड द कैरेक्टर, ओके। 8 is equal to 64, ओके। सो अभी देखिए अगर मैं इसे नहीं डालता, सो ये कंपाइल तो हो जाएगा, एरर देखिए, एरर शो कर रहा है, फंक्शंस इसकी शुड हैव प्रोटोटाइप, राइट। हमें उसका प्रोटोटाइप उसे डिफाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकंड हमारा टाइप मिसमैच जो हमारे प्रोग्राम में प्रेजेंट है, राइट। एंड देन फंक्शन शुड हैव रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, उसका रिटर्न वैल्यू भी नहीं है, सिंपल एक प्रोटोटाइपिंग की। अब रिटर्न जो है, रिटर्न है यहाँ पे वॉइड कर रहे हैं, मतलब नल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो ये जो है इसका रिटर्न टाइप होता है, राइट। रिटर्न क्या है और रिटर्न टाइप क्या है ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में पढ़ेंगे, राइट। सो दैट इज द सिंपल फंक्शन। So that is a simple function which will be used and program in C++. In next lecture, we see inline function and try to do list of functions and see what is the argument list and how it is used. वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. So today we stop here, student. So stay safe and goodbye.